नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पूरी बात करें उसके पहले ही अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। इसमें कुछ नहीं लगता है, आपका 1 सेकंड में ये सारा काम हो सकता है। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें, अपने मित्रों और परिजनों को भी भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर। तो दोस्तों, ये जो आज मैं बात करने वाला हूँ ये बहुत ही मजेदार बात है। और वो इसलिए है कि कल राजनाथ सिंह राजस्थान में थे, जयपुर और जोधपुर में। और उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही और ये कहा कि भाई, राजस्थान में 2 महीनों 2 साल में स्वर्ग को ले आए उतार करके। मतलब आकाश से, मतलब जहाँ पे भी हो वो, अंतरिक्ष में जहाँ पे भी हो, वहां से स्वर्ग को, राजस्थान को स्वर्ग बना दिया है। मतलब इतना बड़ा काम भजनलाल सरकार ने किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ये बात कहते हैं कही। तो मुझे तो ये पता नहीं था कि राजस्थान स्वर्ग बन गया है। आपको पता था क्या? भाई, जिन जिन को पता था वो हाथ खड़ा करो। कितने लोगों को पता था कि अ, राजस्थान स्वर्ग बन गया है? और जिनको नहीं पता है या जिनको जो नहीं मानते हैं कि स्वर्ग है, वो भी हाथ खड़े करो। तो दोस्तों, ये बात बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। मतलब देश का रक्षा मंत्री ये कहे कि भारत में राजस्थान स्वर्ग उतर आया है, स्वर्ग बन गया है 2 साल में। वैसे मैं तो जिस शहर में रहता हूँ, उदयपुर में, वो स्वर्ग के माफिक ही है। वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है, हालांकि अभी 43 डिग्री हो गई है। लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही है। और बहुत सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य इतना है कि कश्मीर को भी मात करता है। लेकिन फिर भी हमारे स्वर्ग, ये हमारा स्वर्ग तो नैसर्गिक, जो बनाया हुआ स्वर्ग है, जो उतार के लाए हैं भजनलाल जी 2 साल में, उस स्वर्ग की बात करो तो आपको लगेगा कि वास्तव में उधर, और हमारे इस स्वर्ग में इधर भी नजर डालो, है ना। अब ये मेरे को नहीं पता कि अ, राजनाथ सिंह जी के कल्पना में कौन सा स्वर्ग है। और सवाल ये है कि स्वर्ग ऐसा ही होता है क्या, जो राजस्थान है, जैसा राजस्थान है अभी, जहाँ अ, अपराध की संख्या भी बहुत है, महिलाओं के अपराध की संख्या भी बहुत है, यौन शोषण की संख्याएं भी बहुत है। मतलब राजस्थान तीसरे चौथे नंबर पे तो है ही भारत में, कम से कम भी हिंसा अपराध मामला। ये तो एक बात है, लेकिन बिजली की हालत और भी खराब है कि बिजली जब मर्जी चली जाती है। स्वर्ग में भी ऐसा ही होता होगा कि बिजली जब चाहे मर्जी हो चली जाए, मर्जी हो आ जाए। स्वर्ग में तो क्या, बस बिजली है। कल दिन भर हमारे यहाँ, मतलब गोपालपुरा में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ लगभग 6-7 घंटे बिजली बंद रही। और वो ठीक है, उन्होंने पहले बता दिया कि भाई हम मेंटेनेंस करेंगे, इसलिए हम बिजली 9 बजे से 3 बजे तक बंद रहेगी। ठीक है। लेकिन रात को 11 बजे बंद हो गई बिजली और 12:30 बजे तक बंद रही। अब ये स्वर्ग में भी ऐसा होता है क्या? बिजली बार बार ट्रिप हो जाती, फिर ट्रिप हो गई। मतलब मर्जी हो जब ट्रिप हो जाती है, मर्जी हो जब आ जाती है। तो ये मेरे को नहीं पता था कि स्वर्ग में ऐसा ही होता है। पीने का पानी, पीने का पानी उपलब्ध ही नहीं है। मतलब जो नलों से पानी आता है, आधा घंटा कॉल आता है, वो भी प्रेशर से नहीं आता। ये हमारे राजस्थान का स्वर्ग है। राजस्थान, राजस्थान में स्वर्ग है, और स्वर्ग में भी उदयपुर तो पहले से ही स्वर्ग है। तो और फिर भी ये हालत है, तो हम समझ सकते हैं कि स्वर्ग में क्या स्थिति रही होगी। और राजनाथ सिंह जी जिस स्वर्ग की बात कर रहे हैं, उसमें क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है।
राजस्थान में, क्योंकि स्कूल तो खंडर हो रहे हैं, और उन खंडरों में भी टीचर नहीं है, और उनकी रिपेयर करने की कोई किसी को फुर्सत नहीं है। ऐसे ही स्वर्ग है हमारा तो। स्वर्ग है कह दिया। अब हम कुछ बोल भी नहीं सकते। स्वर्ग में स्कूल होते ही है, होते हैं कि नहीं होते हमें ये पता ही नहीं है। हमारी कल्पना में स्वर्ग अलग चीज थी। और स्वास्थ्य के लिए लाइनें लगा के खड़े हैं अस्पतालों में। RGHS क्या वो बना रखी है इन्होंने, उसमें इलाज ही नहीं हो रहा है। और निजी अस्पताल, बहुत ज्यादा निजी अस्पताल हो गए हैं, और उसमें उस कार्ड का कोई मतलब ही नहीं है, वो फेंक देते हैं। अब सड़कें ऐसी है कि रोज दुर्घटनाएं हो रही है, चोरियां लगातार हो रही है। तो इस वर्ग का क्या करें? तो दोस्तों, हमारा रक्षा मंत्री जी को एक सुझाव है, राजनाथ सिंह जी, कि आपने राजस्थान में जो स्वर्ग देखा वो अगर नंबर वाले चश्मे से देखा, मतलब पास की दृष्टि वाले चश्मे से देखा, तो उसके नंबर बदला लो आप। और दूर की भी हो तो नंबर बदला सकते हो आप। दोनों दोनों में नंबर तो बदलाने ही पड़ेंगे, तभी आपको सही स्थिति दिखेगी। और अगर आपने रंगीन चश्मे से देखा है, वो गोगल्स लगा करके देखा, तो भाई साहब आपने एक ही रंग का चश्मा लगा रखा है, वो इसलिए वो हरा ही हरा दिख रहा है आपको, हरे रंग का चश्मा होगा। तो आप उसको प्लेन चश्मे से देखो, सफेद वाला बिल्कुल जिसमें रंग नहीं है, तो अब आपको असली राजस्थान की स्थिति मालूम पड़ेगी। और जब ये आपको असली स्थिति मालूम पड़ेगी, तब आप कहना कि ये स्वर्ग है या और क्या है। 2 साल में भजनलाल सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। आप कह रहे हो कि स्वर्ग ले आए, पर हम लोग जो यहाँ उदयपुर में राजस्थान में रहते हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं, वो जानते हैं इस बात को कि वो सिवाय गप्पोड़े गप्पे मारने के उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, बेचारे लोग लाइन में खड़े रह करके दवाइयाँ लेने के लिए खड़े रहते हैं, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और सरकारी कार्यालयों में लूट जम के चल रही है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ राजनाथ सिंह जी के, कि आपने आपकी कल्पना का स्वर्ग कौन सा है? कैसा होता है स्वर्ग? राजस्थान को अगर आप स्वर्ग बता रहे हैं, तो स्वर्ग की कल्पना क्या है आपकी? तो जब तक आप वो ना बताओ, तब तक पता नहीं चल सकता। किसान दुखी है, खाद नहीं मिल रहा है, और पानी की तो हमारे यहाँ खैर हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है, और उधर बाड़मेर जैसलमेर और उधर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और स्वर्ग में ऐसे कैसे चलेगा साहब? खैर, आज हम उदयपुर सरस डेयरी की भी बात करना चाहते थे। और वहाँ जो घपले घोटाले हुए हैं, अ, घपले घोटाले तो काफी दिनों से हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान की भजनलाल सरकार नेतृत्व करने में अक्षम में लगती है। उनकी क्षमता ही नहीं है कि राजस्थान को वो नेतृत्व दे सके। तो बात तो हम ये करना चाहते थे, लेकिन वो स्वर्ग आ गया बीच में। उनकी निष्क्रियता के चलते और केवल निठल्लेपन के चलते स्कूलों में अध्यापक नहीं है, बिल्डिंग जर्जर हो रही है, और मरम्मत नहीं हो रही है, और स्वास्थ्य में दवाएं उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर्स भी कई जगह नहीं उपलब्ध हैं। अ, आज हम उदयपुर सरस डेयरी की अंधेर गर्दी की में मची है उस पर बात करना चाहते थे। कल दैनिक भास्कर में एक खबर छपी थी कि भजनलाल जी के आने के बाद उदयपुर सरस डेयरी में 5 MD बदल गए हैं। 2 साल, 2.25 साल कुल हुए हैं, 5 MD। ये कैसा कैसा स्वर्ग है ये? और काम अभी भी पटरी पर नहीं आ रहा है। खबर कहती है कि न तो बोर्ड की बैठकें हो रही है, और न समय पर कोई काम हो रहा है। किसानों से जुड़े विकास के काम भी नहीं हो रहे हैं। डेयरी संघ के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। न तो समय पर बोर्ड की बैठक हो रही है, और न किसानों के जुड़े काम हो रहे हैं। इन सब के बीच डेयरी में फर्जीवाड़े और घपले जारी हैं। विवादों के चलते डेयरी में कोई नई पहल भी नहीं हो रही है। इन विवादों का असर आम दुग्ध उत्पादक किसानों पर पड़ रहा है। डेयरी में अभी 300 379
सोसाइटियां, समितियां काम कर रही है, जुड़कर काम कर रही है। और 39,000 सदस्य हैं, 39,000। इसमें से करीब 12,000 इधर सप्लाई करते हैं। और डेयरी संघ में किसानों के करीब 7 करोड़ रुपए जमा हैं। इसके प्रति किसान, आ, हर किसान से 100 रुपए उसका शेयर है। और सदस्यता शुल्क 10 रुपए है। उदयपुर में इस बात पर भी चर्चा है, हो रही है कि एक और 5 एमडी बदल दिए, लेकिन पूर्व एमडी नटवर सिंह को अक्टूबर 2024 से निविदा पर रखा हुआ है। 1 लाख रुपए सैलरी, करीब 99,330 रुपए उनकी सैलरी है। और 2024 से रखा हुआ है, मतलब जब से भजन लाल जी आए हैं। और उसके बाद भी ये सब घपले जारी हैं, और वो आराम से बैठे हैं। और किसी भी घपले की कोई कार्रवाई नहीं होगी। अरे भाई, आपने इतना अनुभवी आदमी रख रखा है, 1 लाख रुपए तनख्वाह देते हो, तो उससे काम ले ना कुछ। ये घपले खत्म करे, बंद करे, बंद, लूपोल्स खत्म करे। और पिछले लंबे समय से वेयर हाउस में 250 कट्टे दूध पाउडर चोरी हुए, वो अभी तक नहीं पकड़ाया। 7 महीने हो गए। और मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है। और हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि 1 महीने में इसकी जांच करके इसकी रिपोर्ट दो। परिवहन में, मतलब दूध के परिवहन में अलग घोटाले हो रहे हैं। लोकल, लंबे लंबे रूट के नाम पर 8 गुना किराया वसूलते हैं। और पास के गांव में जाकर के दूध बेच के आ जाते हैं। तो ये भी एक अलग तरीका का घोटाला है। और इन घोटालों के बीच में ठेकेदारों के आपस में भी झगड़े हुए हैं, हिंसक झड़पें हुई है। चर्चा है कि जग्गाराम पटेल ने आरोप लगाया कि डेयरी समितियों के और संघ को उनके घर के खाने की पूर्ति के लिए भी घी नहीं दिया जा रहा है। जबकि कानून ये है कि पहले उनकी पूर्ति होगी, फिर बाजार में बेचा जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें वहां पर है। और भी कई लोग हैं, कन्हैयालाल डांगी और पता नहीं कौन कौन डांगी हैं, जिन्होंने आरोप भी लगाए हैं। और कुल मिला के बात यह है कि उदयपुर डेयरी में एक तरह की नकारात्मक स्थिति बन गई है, चौपट हो गई है सारी व्यवस्थाएं। और भजन लाल जी इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, भले जो भी मंत्री हो, पता नहीं मेरे को, लेकिन उनके राज में कहीं पे भी कोई भी चीज सुव्यवस्थित नहीं है, ये बात साफ है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर संता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।